देखो जो कल अपना टॉपिक हुआ था वो हुआ था एचसीएफ और एलसीएम, उसका जो एक पार्ट था वो अपन ने पढ़ा था। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं जो पढ़ा था वो। सबसे पहले तो आपको वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पीपीजीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, राइट। आज जो पार्ट पढ़ रहे हैं अपन वो ही पार्ट क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे, जिसमें अपना था एचसीएफ और एलसीएम। मैंने आपको दो तीन चीजें इसमें बताई थी कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, राइट। और अब आगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दो तीन फॉर्मूले बताए थे कि अगर पहला पद आपको दे दे तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है, अगर दूसरा पद आपको दे दे तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है, राइट। और दूसरा अपन ने पढ़ा था कि यदि आपको 3 डिजिट दे दे, कितने 3 डिजिट आपको दे दे, उसके बाद में एक डिजिट आपको कैसी निकालनी है। और एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, राइट। जो आपके जो मोस्ट थे, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भाई आपको 2 डिजिट दे दे और एक डिजिट पूछ ले, यही था ना, या तो फर्स्ट ऑप्शन पूछ ले या सेकंड पूछ ले या थर्ड पूछ ले, ऐसा ही था कुछ, जिसके बारे में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने एचसीएफ की डेफिनेशन बताई थी और किसकी बताई थी, एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम की मैंने क्या बताई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही बताया था, क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका क्या बताया था, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी अपने। तो सबसे पहले मैंने आपको दो तीन चीज बताई थी कि भाई एक फॉर्मूला तो अपने को क्या पढ़ना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, राइट। जब आपको 2 पद दे दे और उनके बारे में आपको क्या पूछ ले, एलसीएम पूछ ले और क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो उसके बाद आपको यह भी पूछ सकता है कि भाई इनकी पहली डिजिट क्या है या दूसरी डिजिट क्या है। कहने का मतलब आपको 3 चीज देके आपको एचसीएफ भी पूछ सकता है, राइट। आपको एचसीएफ देके और 2 डिजिट देके क्या पूछ सकता है, एलसीएफ भी पूछ सकता है, या आपको एलसीएफ और एलसीएम देके क्या पूछ सकता है, फर्स्ट डिजिट पूछ सकता है, ठीक है। या ये दोनों देके आपको क्या पूछ सकता है, सेकंड डिजिट भी पूछ सकता है। कहने का मतलब चारों में से कोई एक चीज आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। सबसे पहले आप ऑनलाइन आइए भाई, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन के आगे अपन लेके चलेंगे, ठीक है। 2-3 और आपको करवाए थे, जैसे मैंने आपको लिखा था ए और बी, ऐसे ही कुछ लिखा था ना। उसके बाद में आपको 2-3 फॉर्मूले लिखाए थे, याद है क्या, कुछ याद है, नहीं है। देखो अगर आपसे सपोज दैट पहली डिजिट दे दे, ठीक है ना, पहले डिजिट में लेके चलो एक एग्जांपल के रूप में कि पहली डिजिट क्या है, 16 है, राइट। दूसरी डिजिट आपके पास 18 है। कौन कौन हो गया, एक तो क्या हो गया 16 और एक क्या हो गया 18, राइट। समझे मेरे भाई, हाँ ना बोल, ठीक है। आपको 2 डिजिट दे दी है, पहली क्या दे दी 16 सुहानी, दूसरी क्या दे दी अग्रिमा 18, राइट। इससे अपने को क्या पूछ सकते हैं, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। मैंने कैसे बताया था कि आपको 3 रूल बताए थे कि यदि डिजिट के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो मेरे भाई डिवाइडेड बाय किससे होगा, 2 से, राइट। पहला रूल हो गया था। सेकंड रूल क्या था, यदि डिजिट के एंड में 0 और 5 हो तो किससे डिवाइडेड होगा मेरे भाई, 5 से डिवाइड होगा, राइट। यदि डिजिट का टोटल, यदि डिजिट का टोटल कि जो कौन से में आनी चाहिए, किसकी टेबल में आनी चाहिए, 3 की टेबल में आए तो वो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3, राइट। 3 रूल अपन ने बताए थे। यदि डिजिट के एंड में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। यदि डिजिट के एंड में क्या हो 0 एंड 5 हो तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5, राइट। यदि डिजिट का टोटल करते हैं और वो 3 की टेबल में आ रही है तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3, राइट। ये अपन ने कॉमन 3 रूल पढ़े थे। अब इसका अपन करते हैं एलसीएम। मेरे भाई डिजिट के एंड में क्या है, अरे बोलो, डिजिट के एंड में क्या है, 6 है मेरे भाई, राइट। तो डिवाइडेड बाय 2, राइट।
2 से अपन करेंगे डिवाइड, कितने टाइम डिवाइड होगा मेरे भाई? 8 टाइम, राइट। डिजिट क्या है? 8, किससे डिवाइड होगा? 2 से, राइट। फिर वापस किससे होगा? 2 से, और लास्ट में कहां तक पीछा नहीं छोड़ना जब तक क्या नहीं आ जाए? 1, राइट। ओके, ऐसा ही अपना इसका लेके चल रहा है 18 का। मेरे भाई क्या है? 18 है, कोई दिक्कत है? हाँ या ना बोल, नहीं है ना? क्या है डिजिट के एंड में? 8 है, राइट। डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई? 2, ठीक है। 2 कितने टाइम हो गया? 9 टाइम। अब इसमें किसका डिवाइड होगा? 3, किसकी टेबल में आ रहा है? 3 की टेबल में आ रहा है, और ये क्या हो गया अपना? गुणनखंड फैक्टर अपना हो गया, राइट। यहां तक समझे? अब मैंने क्या बताया था? अभी तो एक काम किया है, क्या निकाला है? फैक्टर। अब क्या निकालेंगे इसमें? कॉमन, ठीक है मेरे भाई। दोनों में कॉमन कौन? इसमें 2 1 टाइम, इसमें 2 1 टाइम, मेरे भाई कॉमन कौन? 2, राइट। हाईएस्ट अधिक से अधिक कितनी बार कॉमन है मेरे भाई? 1 टाइम। बात को समझे? हाँ या ना बोल? ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकालना है, तो मेरे भाई इसका एलसीएम क्या हो गया? 2, राइट, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो मेरे भाई एलसीएम क्या होगा? दोनों में देखो 1 2 3 4, 2 कितने टाइम मेरे भाई? 4 टाइम। हायर ना बोल, ठीक है। तो 2 कितने टाइम देंगे? 1 2 3 और 4, ठीक है। बचा कौन? 3, कितने टाइम? 2 टाइम। तो 2 टाइम क्या आ गया? 3। ऐसा कुछ है? कोई दिक्कत है मेरे भाई? सभी को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, और 72 2 जा 140। तो ये क्या हो गया इसका? एलसीएम, ठीक है। अब अपन इससे कुछ और 2-3 जादू करेंगे। वो जादू किसके ऊपर ट्राई करेंगे अपन? एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, यदि आपके पास एचसीएफ है 2 और एलसीएम है मेरे भाई 144, ठीक है। यदि आपके पास फर्स्ट डिजिट है 16, तो सेकंड डिजिट क्या होगा? 18, ठीक है ना। तो इससे अपन ट्राई करके देखते क्या 18 ही आता है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया था घरवाली तो घरवाली, बाहर वाली इधर वाली, ठीक है। तो इधर देखो एलसीएम इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इनटू सेकंड डिजिट, ये फॉर्मूला था मेरे भाई। एलसीएम क्या आपके पास? 2, एलसीएम क्या है? 144, फर्स्ट डिजिट क्या है? 16, राइट। सेकंड कुछ नहीं है तो क्या मान लिया मेरे भाई? x, ठीक है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही था। करके देखो क्या होता है, करके देखो जल्दी से। हाँ गलत आएगा देखना आंसर। हाँ पक्की से गलत आएगा, डेफिनेटली। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज याद होनी चाहिए, जहां पे आप लोग ए बी हाई भर देते हो वो किस में हो रहा था? ए रेशियो ऑफ बी, बी रेशियो ऑफ सी, या सी रेशियो ऑफ डी, उसमें होता है अंदर वाली और बाहर वाली, ठीक है ना। ऐसे ही यहां भी भर देते हो। जब इक्वल होता है तो अंदर का अंदर और बाहर का बाहर क्या नहीं होता? गुणा नहीं होता, ठीक है ना। तो कोई भी आपको टीचर बोलेगा कि अगर इक्वल में आप गुणा कर रहे हो तो आप बोलोगे सर इसको क्या कर रहे हो आप लोग? गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास सुपर रेशियो समानुपात के ऊपर हो तो आपकी क्या आता है? अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा होता है। अगर रेशियो नहीं हो तो क्या करना होता है? तो आप लोग पहले लिखोगे एलसीएम, फिर लिखोगे एलसीएम, राइट। इक्वल है तो इक्वल। फर्स्ट डिजिट क्या है बच्चा? 16, और सेकंड डिजिट क्या हो गई? x, ठीक है ना। तो क्या करोगे? इनको आपस में गुणा करोगे और इनको आपस में क्या करोगे? गुणा। बात को समझो, एक ही हाई नहीं बढ़ना, ठीक है ना। क्या करना है? अगर आपको लगे कि इक्वल में है तो एक साइड का एक साइड गुणा और दूसरी साइड का दूसरी साइड गुणा।
अगर इस साइड लेके आना है तो आप लोग क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ठीक है। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, राइट। अगर गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में, और भाग में है तो किस में हो जाएगा, गुणा में। बात को समझे हो, इस तरह हर चीज को, कॉन्सेप्ट को आप याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया आपने हाँ भी भर दी, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखना, ऐसे किया था क्या, तो बोले क्यों नहीं दुष्टो, हाँ भी भरनी चाहिए, राइट। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 16x, और इसको करोगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है ना। ध्यान रखो यार थोड़ा, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं आ रहे हो। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ किस में, इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे भाई इसका डिवाइड करो, कितने टाइम होगा रे, 18, तो सेकंड डिजिट निकल जाएगी ना। ऐसे ही अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब आके लेके चल दिया अपन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है, हाँ पहला क्वेश्चन है 84 156 और 204 का HCF क्या होगा। पहला क्वेश्चन है 84 156 और 204 का HCF क्या होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। प्रियांशु इतना लेट कैसे जुड़ा है भाई, टाइम पे आया करो, क्लास स्टार्ट हुए 13 मिनट हो चुकी है। ऑप्शन 2, पहला ऑप्शन है 12 है, सेकंड ऑप्शन आपके पास 14, थर्ड ऑप्शन है 16 और फोर्थ ऑप्शन है 24। चार ऑप्शन आपके पास है, 12 है, 14, 16 और 24। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, कर दूं सही, कोई दिक्कत होगी नहीं ना। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 है, ये क्या हो जाएगा राइट। करके बताऊं या चलेगा, चलेगा, ठीक है। सेकंड है 2 अंकों की, 2 अंकों की, यह पहला लिखो। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, पर 0 से लेके चलेंगे ना। सबसे छोटी, सबसे छोटी 2 सब संख्याओं का, सबसे छोटी 2 सब संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी सब संख्या, सॉरी, सबसे छोटी 2 संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। 2 होते हैं ना, एक तो होता है इवन नंबर और दूसरा कौन सा होता है ऑड नंबर, ठीक है ना। तो 2 सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी होती है,
सबसे छोटी कौन सी होती है? 2 और 4। तो पहले इधर देखो इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है? एक तो होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर, ये होता है ना। अब देखो इवन कौन सा होता है? जिसमें 2 का डिवाइडेड हो, किसका हो? 2 का डिवाइड हो, जैसे 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह वगैरह, ये होता है ना। और ऑड नंबर कौन सा होता है? जिसमें 2 का डिवाइड नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह, ऐसे ही होता है ना। तो दो सबसे छोटी इवन नंबर कौन होगी? पहली कौन होगी? 2 और सेकंड कौन होगी? 4, राइट। पहली कौन हो गई? 2 और सेकंड कौन है? 4। इसका जो एचसीएफ लेंगे तो मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। तो दोनों में कौन कॉमन मेरे भाई? 2 कॉमन, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, राइट। 4 मत लिख देना, क्या हो जाएगा? एचसीएफ 2। सपोज दैट यहाँ पे इवन की जगह ओड होता, यानी कि विषम होता, तो आप लोग क्या करते? आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। यदि सम की जगह विषम होता, इवन की जगह ओड नंबर होता, तो इसका एचसीएफ क्या होता? 1। वेरी गुड। क्योंकि दो कौन हो गई? एक तो हो गई 1 और दूसरी कौन हो गई? 3, राइट। इसका करेंगे तो इसका तो सीधा ही 1 आ रहा है और इसका क्या आ जाएगा? अब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही भाई, ठीक है ना। कहीं भी चले जाओ एक तो आपको मिलेगा। तो इसका जो एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा, वो क्या होगा आपके पास? 1, राइट। सपोज दैट मेरे भाई यहां पे इवन रहता और एचसीएफ की जगह क्या हो जाता? गरीबा एलसीएम हो जाता, तो क्या होता? आपके पास सबसे छोटी दो सब संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? क्या आ जाएगा? 4। देखो आएगा कैसे मेरे भाई? देखो आपको पता है कि दो सबसे छोटी इवन नंबर है, वो कौन होगी? एक तो 2 होगी और एक कौन होगी? 4, राइट। अरे भाई सुहागी इसका करोगे तो 2 का डिवाइड क्या आएगा? 2, और यहाँ पे 2, 2 ऐसा ही होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कितनी बार मेरे भाई? 2 टाइम है, तो 2 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 4। ये क्या जाएगा? इसका एलसीएम, राइट। सपोज दैट सम की जगह क्या होता, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4 किसर हो गए, देखो इसी में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एलसीएम पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या आ जाएगा? 1 और 3, यही होगा ना। तो सबसे ज्यादा कौन? 3, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3, राइट। चारों क्वेश्चन कर लोगे। सपोज दैट 2 की जगह क्या होता? 4 होता। क्या है? सबसे छोटी 4 सम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अच्छा सा क्वेश्चन है, सेकंडों में करके बताओ मुझे। देखो सबसे छोटी 4 सम संख्या कौन सी हो गई? ये वाली, राइट। तो देखो ये ऐसे ही बोल रहे हो 4, 6, 8, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। इधर देखो करके देखा करो। तुम क्या करोगे? 1, इसका करोगे, ये लो भाई, इसका करोगे, ये आ गया, इसका करोगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कितनी बार? 2, 3 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब देखो 3 कितने टाइम है? 1 टाइम, ये लो भाई, ठीक है। करोगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा, ये क्या जाएगा? एलसीएम। सपोज दैट एलसीएम की जगह क्या रहता? एचसीएफ होता, तो एचसीएफ क्या जाएगा? 2, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा?
2। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे, सेकंड अगला क्वेश्चन लिखो। दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम 25-20 है तथा एचसीएफ 12 है और एक डिजिट इसमें कोई भी ले लो, फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, ये नहीं दिया हुआ इसमें। सर एलसीएम है क्या ये 250? एक एलसीएम हो गया बेटा, ये एलसीएम हो गया, ये इसकी फर्स्ट डिजिट हो गई। अपने को निकालनी है सेकंड डिजिट की वैल्यू। एलसीएम दे दिया, एलसीएम दे दिया, फर्स्ट डिजिट हो गई और सेकंड डिजिट आपको निकालनी है। जल्दी से करो। ऑप्शन दो। ऑप्शन आपके पास 30, 40, 60 और 50। क्या जाएगा? 60। चलो सोल्व करते हैं। मेरे भाई फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल किसके होगा? फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। राइट? बात को समझे? हाय ना बोल, समझे ना? एलसीएम क्या मेरे भाई? यही है। एलसीएम क्या है? 12। फर्स्ट डिजिट क्या है? 504 और सेकंड आपको क्या निकाल लिया है? काउंट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में और इनको आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। राइट? आया सवाल? देखो 25 20 इंटू 12 इज इक्वल टू 504x। राइट? मेरे भाई ये x के किस में है? मल्टीप्लाई में है। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? अपॉन में 504। कटता है उसे काट दो। कट रहा है क्या? देखो कटा ना। अब इसको इससे कट करो, कितने टाइम हो रहा है? 60 टाइम हो रहा है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 60। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। राइट? चलो अगला करो। ऐसे अपन पार कर देंगे पेपर, ठीक है ना? पता ही नहीं चलेगा। टॉप में आएंगे अपन, टॉप में। हाँ, पीपीजीएन का नाम टॉप में होना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट आए तो टॉप में कौन होगी? पीपीजीएन। अगला जो क्वेश्चन है वो है find the HCF. Find the HCF of 84 and 105। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ मुझे। Find the HCF of 84 and 105। ऑप्शन दे रहा हूं भैया आपको। पहला है 23, सेकंड है 21, थर्ड है 22 और लास्ट है 33। कौन सा होगा? 20। क्योंकि दोनों में किसका डिवाइड हो रहा है? 21 का हो रहा है ना। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन 21। राइट? नेक्स्ट, ये स्क्रीनशॉट लेते जाना जो ऑनलाइन है वो भैया, क्योंकि जल्दी जल्दी कट कर रहा हूं मैं आंसर को। सेकंड है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12
24 एंड 60। जल्दी से आंसर दो मुझे। 120 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 123 360, 1020, 1040 और लास्ट मैं कर रहा हूं ये। जल्दी से बताओ मुझे क्या हो जाएगा। 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी मेरे भाई? आ रही है? सर मेरे को तो नहीं करने दिया, मैं भी अपना आंसर बताऊंगी। चलो चलो जल्दी करो, टाइम मत लगाओ। सर 120 है। बेटा धीरे धीरे हार्ड पे चलेंगे, ठीक है ना? सर मैं कर दूंगी सर। देखो रोड बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी समतल करते हैं ना, ठीक है? फिर क्या डालते हैं, थोड़ी थोड़ी कंक्रीट डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, पत्थर, फिर उसके ऊपर क्या घुमाते हैं, वो रोलर आता ना बड़ा सारा, वो घुमाते हैं, फिर उसके ऊपर डांबर डालते हैं, ऐसे करते हैं ना, फिर जाके क्या बनती है, रोड बनती है। तो अपन क्या करें, पहले जो बेस हो रहा है उसको मिट्टी को क्या करते हैं, समतल कर रहे हैं बेस से, ठीक है? फिर उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन डालेंगे, कंक्रीट डालेंगे, ठीक है? फिर उसके ऊपर थोड़े बड़े डालेंगे, फिर उसके ऊपर क्या घुमाएंगे, रोलर घुमाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन, ठीक है ना? फिर अपनी क्या बन जाएगी, रोड। तो वैसे ही अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया क्या आपका? अब देखो थोड़ा सा इस टॉपिक से थोड़ा सा हटा रहा हूं, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं हटेंगे। पहला है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 का भाग जाने वाली संख्याएं होगी। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके ऊपर। जो पूछे गए हैं ना, पहले पूछे गए वो। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है, ठीक है ना? ऑप्शन दे रहा हूं, 36, 60, 80 और 90। क्वेश्चन को समझना और कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? क्या बोल रहा है, ये आपके पास संख्या 3, 4, 5 और 6, ठीक है ना? इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इनमें भाग चली जाए, सभी में जाना चाहिए, एक में नहीं, उस संख्या का भाग सभी में जाना चाहिए। तो देखो कौन सी हो सकती है, ठीक है? अपन ये वीडियो YouTube पे डालते हैं, बच्चे ना बोले तो ठीक है। देखो अब कौन कौन है, 3, 4, 5 और कौन है, 6, राइट? अब देखो इसमें से कौन सी हो सकती है आपके पास, इसमें पहले इसमें करके देखो, 3 का डिवाइड जा रहा है, जा रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे कौन है, 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 में 3 का डिवाइड होता है। फिर आ जाओ 4, 4 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है? फिर आ जाओ 5, 5 का डिवाइड किस में होता है, जिस डिजिट के एंड में कौन हो, 0 और 5। यहाँ पे है क्या, नहीं है ना? तो ये आपस में क्या हो गया, कट। तो पहली संख्या ये तो करो कट, ठीक है? सेकंड आ जाओ। अब देखो 3 का डिवाइड हो रहा है ना, हो रहा है। फिर देखो 4, 4 का डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना? फिर देखो 5, 5 का भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि एंड में कौन है, 0 और 5 है। फिर कौन है, 6, तो 6 का भी डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम, 10 टाइम। तो इसमें चारों का डिवाइड हो रहा है ना, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 60, राइट? और ये भी आपस में कट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 60, यानी कि क्या हो जाएगा, बी, राइट? अगला देखो,
नेक्स्ट है यदि 14 और 18 का एलसीएम कितना है मेरे भाई, 14 है, तो एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कर सकते हैं अपन। 14 एंड 18 एलसीएम इक्वल टू 14, फाइंड द एलसीएम। ऑप्शन दो क्या, 28, फिर है 196, फिर है 298, ठीक है, उसके बाद में है 9 और 8। जल्दी से करके बताओ मुझे। वही फॉर्मूला लगाना मेरे भाई, एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट, जो निकालना है वो जल्दी से करो। जल्दी निकालो जल्दी। जल्दी करो, 7 मिनट हो रहा है, अपना टाइम हो जाएगा, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो वही फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम, यही था जो दिया हुआ, वैसा का वैसा लिख दो। कितना है, 14 और 18, एलसीएम अपने को निकालना, इट मींस क्या हो गया, x, ये क्या है एलसीएम 14, तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 इंटू 18 अपॉन में 14, कट हो गया, कितना आ गया मेरे भाई एलसीएम 18। ये क्या अपना आंसर है क्या इसमें, तो इसमें से क्या आ जाएगा, कोई भी नहीं। दिक्कत है कोई, ठीक है ना। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन क्या देख सकता है, गलत, ठीक है ना। ऑप्शन गलत दे दे तो पांचों ऑप्शन आपको देगा, इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। अगला देखो, क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो किससे विभाजित होनी चाहिए, पूरी पूरी 4, 8 और 12 से। ऑप्शन फर्स्ट आपका मेरे भाई 104, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है 120, ऑप्शन है 240, ऑप्शन है मेरे भाई 984। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो, ठीक है ना। तो देखते ही पता चल रहा है अपने को, पता चल रहा है ना। देखो ये लेके चलते हैं पहले, ठीक है। इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है क्या, पूरा पूरा हो रहा है क्या, हो रहा है ना। 8 का हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, 12 का हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगी, कट, ठीक है। सेकंड लेके चलो, 4 का पूरा पूरा हो रहा है, हो रहा है, 8 का भी क्या हो रहा है, पूरा पूरा हो रहा है, ठीक है, और 12 का भी क्या होगा, पूरा पूरा। तो अपना कौन सा आंसर सही होगा, 120, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ये साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया। जो पूछे गए हैं पहले नोते में वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। एकदम से बेस्ट क्वेश्चन है अगर आप कर पाओ तो। 2004 में पूछा गया है, थोड़ा सा हार्ड है देखना। क्या है 30, 36 और 90 के एलसीएम तथा एचसीएफ में जो डिफरेंट है वो डिफरेंट क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मेरे भैया। पहला है 366, सेकंड है 354, थर्ड है 186 और जो फोर्थ है वो आपका है भैया 174। चारों में से एक ऑप्शन होगा जो राइट है। आपके पास लिखा हुआ है 30, 36 और 90 के लेसेव है मैसे का अंतर होगा। यानी कि अगर इंग्लिश में बोले 30, 36 एंड 90, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम। ऑप्शन फर्स्ट इज 366 एंड ऑप्शन सेकंड इज 354 एंड ऑप्शन थर्ड इज 186 एंड फोर्थ इज 174. What is the right answer? जल्दी करो भाई। जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद मेरे को। करें करे क्या? देखो सबसे पहले दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाले क्या? निकाले। देखो 30, 36 और 90 ये ना भाई, इसका निकालो क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 10, 2 से डिवाइड 5, 5 से डिवाइड 1, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड 1 8, 2 9, 3 3 3 1, राइट। इसको करोगे 2 से 45, फिर करोगे किससे 3 से 1 और 5, ठीक है। फिर वापस 3 से 5 और ये क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन हो गया 2 and 3 and 5. 2 and 3 and 5, 5 इसमें है क्या दूसरे नहीं है ना। तो सबसे पहले देखो 2 सभी में है ना, तो पहला तो कौन आ गया 2, राइट। 3 सभी में है क्या है ना, 1 टाइम, तो एक कौन आ गया 3, ठीक है। 5 सभी में है क्या, इसमें नहीं, इसमें है तो 5 नहीं आएगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ तो क्या हो गया 6, राइट। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखो ज्यादा से ज्यादा लेना है। यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 2 टाइम है, ऐसा ही है ना। और यहाँ पे भी क्या है 1 टाइम, तो 2 को कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, राइट। 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो 3 को कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम। और 5 यहाँ पे 1 टाइम है, इसमें है नहीं, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो 5 को कितने टाइम लिखेंगे 1 टाइम, राइट। कोई दिक्कत है मेरे भाई। अब आपस में मल्टीप्लाई करो 15 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। और अगर 180 में से आप लोग 6 को माइनस करते हो तो 174 आता है। ऑप्शन 4 इज योर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, नवोदय में आया हुआ है 2004 में,
ठीक है ना, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। पीपीजीएन का ऊपर होगा टॉप पे नाम। अगला देखो, नेक्स्ट है आपके पास दो सह अभाज्य संख्याओं का मैसा क्या होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का मैसा क्या होगा। एकदम से अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ माइंड के ऊपर अपना चलना चाहिए। मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकंड 0, ऑप्शन थर्ड इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन 4 दोनों। बताओ फर्स्ट और सेकंड दोनों। एकदम से अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मैंने बताया था नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में आपको इसकी जो मूल बताई थी कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पढ़ा हुआ है ना। तो वही सिस्टम है, बस आपको पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सह का मतलब होता है साथ, अभाज्य मतलब किसी का भाग न जाए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। बताओ जल्दी से। वेरी गुड। एक देखना, पहले सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये समझना। सह का मतलब होता है साथ, अभाज्य मतलब जिसमें किसी का भी भाग न जाए। जैसे दो संख्याएं होनी चाहिए, मैंने लिख दिया 6 और 7, क्या दोनों में किसी का भाग जाता है, एक संख्या का नहीं जाता ना। तो ये क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य कौन सी होती है, जैसे 6 और 4 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना। तो ये तो क्या हो जाएगी, सह भाज्य संख्या। और जिसमें नहीं जाता वो क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। दोनों में अंतर समझ गए मेरे भाई। अब सह अभाज्य संख्या कोई भी ले लो, ये नहीं बोला कि सबसे बड़ी लेनी है या सबसे छोटी, कोई भी आपके पास हो सकती है। तो मैंने 2 संख्या ले ली सह अभाज्य, 6 और कौन ले लिया 7। राइट, बात को समझे, हाँ ना बोल, ठीक है। अगर किसी संख्या में किसी का भाग नहीं जाता तो मेरे भाई किसका भाग जाता है, 1 का। और 1 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ, यानी कि अपना जो पहला आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। एकदम से अच्छा क्वेश्चन था। उसके आगे और चलते हैं। देखो धीरे धीरे एकदम से पटेंट करना, अपने को रोड बनानी है। अभी तो रोलर फेर रहे हैं, जो पत्थर पड़ा है ना उसके ऊपर रोलर फेर रहे हैं। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है, का एचसीएफ क्या होगा। जल्दी से बताओ मुझे, सेकंडों में आंसर चाहिए। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तीनों में इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, जल्दी से आंसर चाहिए। देखो ये दो आपस में विभाजित है, तीसरी नहीं है। अगर विभाजित नहीं है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था एचसीएफ क्या होगा, 1, राइट। ये ऐसे देख लेना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 16, और इसका क्या होता है 9। क्या आपस में विभाजित है, नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा 1। ऐसे ही अपने मजेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, पीपीजीएन यानी कि जो अपना ग्रुप चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, पीपीजीएन ग्रुप एजुकेशन, उसको आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगर आपके पास वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और क्या करोगे, शेयर करोगे। और आगे ही अपने जो पार्ट, इसमें और भी क्वेश्चन है वो अपन पार्ट 3 में हल करेंगे। धन्यवाद।